जय श्री कृष्णा। कार्तिक का महीना चल रहा है। कार्तिक के महीने को बहुत ही पावन, बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। कार्तिक के महीने में तारों की छाया में स्नान करने का बड़ा महत्व होता है। कार्तिक महात्म्य की कथा सुननी चाहिए, क्योंकि इतनी सुंदर सुंदर कथाएं कार्तिक में आती हैं, जिनको हम अपने जीवन में अपनाएं तो बहुत परिवर्तन आ सकता है। जैसे एक बहुत सुंदर कथा आती है राजा चोल और धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण की। एक राजा चोल हुए, उन्होंने भगवान विष्णु जी का मंदिर बनवाया और उसमें सोने के खंभे स्थापित किए, सोने की भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की। और राजा चोल प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करते थे। कार्तिक के महीने में सुबह जाके भगवान जी को स्नान कराते और फिर हीरे मोती माणिक्य जवाहरात आदि से उनको सजा देते थे। उनके जाने के बाद में एक ब्राह्मण आता था जो बहुत गरीब था। धर्मदत्त नाम का ब्राह्मण ये क्या करता, एक जल का लोटा लेके आता, उसमें तुलसी जी के पत्ते और आकर के भगवान को वो जल चढ़ा देता। तो तुलसी जी के पत्तों से हीरे मोती माणिक्य सब ढक जाते थे। एक दिन राजा चोल थोड़ा पूजा में लेट हो गए और उसी समय धर्मदत्त भी आ गए। राजा चोल ने हीरे मोती माणिक्यों से भगवान को सजाया था, वो वहीं बैठे हुए थे और धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण ने आकर के तुलसी युक्त जल भगवान जी के ऊपर चढ़ाया। तुलसी जी के पत्तों से, तुलसी मंजरी से वो हीरे मोती माणिक्य सब छुप गए, ढक गए। राजा चोल ने ब्राह्मण को देखा और कहा कि हे ब्राह्मण, तुम्हें पूजा करनी नहीं आती? देखो, मैंने भगवान को इतना सुंदर सजाया था हीरे मोतियों से और ऊपर से ये तुलसी पत्ते डाल करके सब पूजा मूंद दी, ढक दी। ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, आप राजा हो, आप हीरे मोती माणिक्य आदि से पूजा कर सकते हो, आपने की, और मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, मैं हीरे मोती नहीं चढ़ा सकता। मैंने जल में तुलसी पत्र डाल करके भगवान की पूजा की है, जिस योग्य हूँ उस तरह मैंने पूजा करी। राजा चोल कहने लगा कि नहीं, भगवान जो है धन से प्रसन्न होते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करने से प्रसन्न होते हैं। तुमने कभी देवालय बनवाया है या कहीं जलाशय खुदवाया है या तुमने कहीं पे कोई भंडारा करवाया है? ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, मैं इस योग्य नहीं हूँ, आप उस योग्य हो, आप ये सब करते हो, बहुत अच्छी बात है। मैं भी जिस दिन इस योग्य होऊंगा तो मैं भी करूंगा। दोनों में आपस में बहुत ज्यादा बहस हुई और ये हुआ, दोनों में शर्त लग गई। राजा चोल कहने लगे भगवान बड़े बड़े यज्ञों से प्रसन्न होते हैं। धर्मदत्त कहने लगा कि ऐसी बात नहीं है, भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं। दोनों में शर्त लगी। राजा चोल ने कहा कि मैं यज्ञ करके और नारायण को प्रकट करके दिखा दूंगा। धर्मदत्त ने कहा कि मैं बिना कोई यज्ञ किए ही नारायण को प्रकट करके दिखा दूंगा। और दोनों में शर्त लगने के बाद में क्या हुआ, राजा चोल ने मुदगल नाम के ब्राह्मण को बुलाया और उनको आचार्य बनाया यज्ञ का, और विष्णु महायज्ञ आरंभ किया, जिसमें बड़े बड़े विद्वान इकट्ठे हुए। इधर धर्मदत्त ब्राह्मण ने मंदिर में ही नियम लगा लिया कि मैं एक समय भोजन करूंगा और बाकी समय भगवान का भजन करूंगा, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र का जाप करने लग गया। ब्राह्मण ने दूसरे दिन क्या किया, सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजा संध्या वंदन की और फिर दोपहर का भोजन तैयार किया। सोचा भगवान जी का भोग लगाऊंगा, उसके लिए पानी ले आऊं। पानी का लोटा लेने ब्राह्मण गया और जब आकर के देखा तो भोजन की थाली दिखाई नहीं दी, कोई भोजन को चुरा करके ले गया। ब्राह्मण ने सोचा अब दोबारा मैं भोजन बनाऊंगा, उसमें बहुत वक्त लग जाएगा, तो आज मैं भोजन नहीं करूंगा। धर्मदत्त ने उस दिन भोजन नहीं किया। दूसरे दिन फिर उसने भोजन बनाया, जल लेने गया और वो थाली गायब हो गई। 3 दिन तक धर्मदत्त ने कुछ खाया नहीं है, उपवास हो गया इसका 3 दिन का। चौथे दिन इसने सोचा कि ऐसे तो कब तक चलेगा, इतने दिन भूखा मैं कैसे रह पाऊंगा, आज मैं छिप के देखता हूँ आखिर कौन है जो मेरे भोजन की थाली ले जाता है।
धर्मदत्त ने भोजन तैयार किया, थाली सजाई और जल के बहाने वो ओट में जाकर के छिप गया और देखने लगा। देखा उसने एक दुर्बल, बहुत ही कमजोर, जिस व्यक्ति के शरीर में कोढ़ लगा है, हाथ पांव कांप रहे हैं, और धीरे धीरे वो अंदर आया। आकर के उसने उस थाली को उठाया, और जैसे उस थाली को उठाया, धर्मदत्त के अंदर बहुत ज्यादा दया जागी। और धर्मदत्त ने देखा कि कितना गरीब है ये। धर्मदत्त ने कहा, भैया ठहरो। और जैसे ही कहा ठहरो, तो ये जो कोढ़ी था भोजन का थाल लेकर के भागने लगा। अब पीछे पीछे धर्मदत्त कह रहे, भैया ठहरो तो सही, सुनो तो सही। कोढ़ी भागते भागते जमीन पे गिर गया और मूर्छित हो गया। उसने सोचा ये मारेगा मुझे। अब ब्राह्मण पास में पहुंचा और ब्राह्मण ने देखा ये तो मूर्छित हो गया। ब्राह्मण हवा डोलने लगे और धर्मदत्त बार बार कह रहे कि भैया मैं मारता नहीं तुझे, मैं तो ये कह रहा था रोटी में घी नहीं लगा है, कैसे खाओगे, इसीलिए मैं तुम्हें रोक रहा था। और जब धर्मदत्त ने ऐसे बोलते हुए रोना शुरू किया तो वो कोई कोढ़ी नहीं था, वो स्वयं नारायण थे और धर्मदत्त की परीक्षा ले रहे थे। नारायण प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे धर्मदत्त, मैं तेरी पूजा से, तेरे विधान से और तेरे भाव से प्रसन्न हुआ। और धर्मदत्त को भगवान विमान में बिठा करके ले जाने लगे। अब ये विमान जब राजा चोल के यज्ञ मंडप के ऊपर से जाने लगा, राजा चोल ने धर्मदत्त को भगवान नारायण के साथ बैठे देखा विमान में, तो राजा चोल समझ गया कि वास्तव में भगवान धन से, विद्युता से, अभिमान से प्रसन्न नहीं होते हैं। धर्मदत्त ने पूरी भक्ति के साथ में भगवान को याद किया और भगवान मिल गए। और मैं अभिमान करता था दान दे करके, इसीलिए मुझे भगवान नहीं मिले। राजा चोल खड़ा हो गया और कहा कि हे नारायण, ये तन, मन और धन आज से आपको समर्पित। और इतना बोल करके यज्ञ कुंड में छलांग लगा दी। जैसे राजा चोल यज्ञ कुंड में कूदे तो भगवान चतुर्भुज अग्नि में ही बैठे हुए थे और राजा चोल से कहा कि आजा राजन, मैं जानता हूँ तुम भक्त हो, तुम दयालु हो, तुम दान पुण्य बहुत करते हो, भंडारे बहुत करते हो, देवालय तुमने बहुत बनवाए, तुमने जलाशय बहुत खुदवाए, लेकिन करने के बाद तुम्हारे अंदर अभिमान आ जाता था और उस अभिमान के कारण सब बेकार हो जाता था। तो आज भगवान ने राजा चोल को भी सायुज्य मुक्ति दी। तो प्रिय दर्शकों, इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है, भगवान भाव के भूखे हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छते। पत्र, पुष्प, जल आदि से भी भगवान को रिझाया जा सकता है, उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। बोलिए कार्तिक महात्म्य की जय। जय श्री कृष्ण।